कार्टून टीवी। चतुर खरगोश और शेर। किसी घने वन में एक बहुत बड़ा शेर रहता था। वह रोज शिकार पर निकलता और एक नहीं, दो नहीं, कई सारे जानवरों का काम तमाम कर देता। जंगल के जानवर डरने लगे कि अगर शेर इसी तरह शिकार करता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि जंगल में कोई भी जानवर नहीं बचेगा। शेर को रोकने के लिए कोई न कोई उपाय करना जरूरी था। एक दिन जंगल के सारे जानवर इकट्ठा हुए और इस प्रश्न पर विचार करने लगे। अंत में उन्होंने तय किया, चलो हम शेर के पास जाकर इस बारे में उनसे बात करते हैं। दूसरे दिन जानवरों का एक दल शेर के पास पहुंचा। उनको अपनी ओर आते देख शेर घबरा गया और उसने गरज कर पूछा, क्या बात है, तुम सब यहाँ क्यों आए हो? जानवर दल के नेता ने कहा, महाराज, हम आपके पास निवेदन करने आए हैं। हम आपकी प्रजा और आप हमारे राजा हैं। जब शिकार करने निकलते हैं तब बहुत जानवरों को बेवजह मार डालते हैं और आप सबको खा भी नहीं पाते। इस तरह से हमारी संख्या तेजी से कम हो रही है। अगर ऐसा ही होता रहा तो जंगल में एक भी जानवर नहीं बचेगा महाराज। और बिना प्रजा के महाराज कैसे बन सकते हैं आप? यदि हम सभी मर जाएंगे तो आप राजा नहीं बन पाएंगे। हम चाहते हैं कि आप सदा हमारे ही राजा बनकर रहे। आपसे हमारी विनती है कि आप यहीं पर अपनी गुफा में रहकर हमारा इंतज़ार करें। हम रोज़ एक एक जानवर आपके पास भेजते रहेंगे। इस तरह से राजा और प्रजा दोनों सुखी रहेंगे महाराज। शेर को लगा कि जानवरों की बात में सच्चाई है। उसने पल भर सोचा, फिर बोला, ठीक है, मैं तुम्हारा सुझाव मान लेता हूँ, लेकिन याद रखना, जिस दिन मुझे खाना कम पड़ेगा उस दिन मैं मेरे मर्जी से जितने चाहे उतने जानवरों को मार डालूंगा। जानवरों के पास तो और कोई चारा नहीं था, इसलिए उन्होंने शेर की शर्त मान ली और अपने अपने घर चले गए। उस दिन से हर रोज शेर के खाने के लिए एक जानवर भेजा जाने लगा। इसके लिए जंगल में रहने वाले सब जानवरों में से एक एक जानवर बारी बारी से चुना जाता था। कुछ दिन बाद खरगोशों की बारी आ गई। शेर के भोजन के लिए एक नन्हे से खरगोश को चुना गया। बेटा खरगोश, शेर के पास जाने की आज तुम्हारी बारी है। वह खरगोश जितना छोटा था उतना ही चतुर भी था। उसने सोचा, बेकार में उस शेर के हाथों मरना बेवकूफ़ी है। मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे मेरी जान बच जाए, और हो सके तो ऐसी कोई तरकीब निकालनी पड़ेगी जिससे सारे जानवरों का इस शेर से पीछा छूटे। आखिर उसने एक तरकीब निकाली। खरगोश धीरे धीरे आराम से शेर के घर की ओर चल पड़ा। जब वह शेर के पास पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। भूख के मारे शेर का बुरा हाल हो रहा था। जब उसने सिर्फ एक छोटे से खरगोश को अपनी ओर आते देखा तो गुस्से से बौखला उठा और गरज कर बोला, किसने भेजा है तुम्हें यहाँ पे? इतने पिद्दू से तो हो, ऊपर से देर भी कर दी। जिसने भी तुम्हें यहाँ भेजा है मैं एक एक का काम तमाम कर दूंगा, वरना मेरा नाम भी शेर नहीं। नन्हे खरगोश ने आदर से जमीन तक झुककर बोला, महाराज, आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे तो मुझे या और किसी जानवर को आप दोष नहीं दोगे। वे सब तो जानते थे कि आपके लिए एक छोटा सा खरगोश काफ़ी नहीं होगा, इसलिए उन्होंने 6 खरगोशों की टोली भेजी थी। लेकिन हमें रास्ते में एक शेर मिल गया जिसने बाकी के 5 खरगोशों को खा लिया। ये सुनते ही शेर दहाड़ कर बोला, क्या कहा? दूसरा शेर? कौन है वो, और तुमने उसे कहाँ देखा? खरगोश ने कहा, महाराज, वो बहुत बड़ा शेर है और वो एक जमीन के अंदर वाली गुफा से बाहर निकला था। वो तो मुझे भी मारने जा रहा था, लेकिन मैंने उससे कहा
सरकार, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। हम तो अपने महाराज के भोजन के लिए जा रहे थे, लेकिन आपने उनका सारा खाना ही खा लिया। हमारे महाराज ऐसी बातों को कदापि सहन नहीं करते। वो ज़रूर यहाँ आके आपको मार डालेंगे। इस पर उसने मुझसे पूछा, कौन है तुम्हारा राजा? तो मैंने भी जवाब दिया, हमारा राजा इस जंगल का सबसे बड़ा शेर है। मेरा ऐसे कहते ही वो गुस्से से लाल पीला होकर मुझसे बोला, बेवकूफ, ये जंगल मेरा है और यहाँ के सब जानवर मेरी प्रजा है। मैं उनके साथ जैसा चाहूँ वैसा कर सकता हूँ। जिस मूर्ख को तुम अपना राजा मानते हो, उस चोर को मेरे सामने हाजिर करो। मैं उसे बताऊंगा इस जंगल का असली राजा कौन है। महाराज, इतना कहकर उस शेर ने आपको लाने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। खरगोश की बात सुनकर शेर को बड़ा गुस्सा आया और वह बार बार गरजने लगा। उसकी भयानक गरज से सारा जंगल दहलने लगा। शेर ने दहाड़ कर कहा, मुझे फौरन उस मूर्ख का पता बताओ। मैं उसे मारे बगैर शांत नहीं बैठ सकता। इस पर खरगोश ने कहा, बहुत अच्छा महाराज, मौत ही उस दुष्ट की सजा है। मैं अगर थोड़ा बड़ा होता तो मैं खुद ही उसके टुकड़े टुकड़े कर देता महाराज। शेर ने कहा, चलो, मुझे रास्ता दिखाओ। फौरन बताओ कहाँ चलना है। इधर आइए महाराज। खरगोश रास्ता दिखाते हुए शेर को एक कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, वो दुष्ट जमीन के नीचे किले में रहता है। आप जरा सावधान ही रहिए, क्योंकि किले में छुपा दुश्मन बहुत ही खतरनाक होता है। इस पर शेर ने कहा, मैं उससे निपट लूंगा। तुम मुझे ये बताओ वो है कहाँ। महाराज, पहले जब मैंने उसे देखा था तो वो यही खड़ा था। लगता है आपको देखकर डर के किले के अंदर गया है। आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। खरगोश ने कुएं के नजदीक आकर शेर से अंदर झांकने के लिए कहा। शेर ने कुएं के अंदर झांका तो उसे कुएं के पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। परछाई को देखकर शेर जोर से दहाड़ा। कुएं के अंदर से आती हुई अपने ही दहाड़ने की गूंज सुनकर उसने समझा कि दूसरा शेर भी दहाड़ रहा है। दुश्मन को तुरंत मार डालने के इरादे से वह फौरन कुएं में कूद पड़ा। कूदते ही पहले तो वह कुएं की दीवार से टकराया, फिर धड़ाम से पानी में गिरा और डूबकर मर गया। इस तरह चतुराई से शेर से छुट्टी पाकर नन्हा खरगोश घर लौटा। सीख: घोर संकट की परिस्थितियों में भी हमें सूझबूझ और चतुराई से काम लेना चाहिए और आखिरी दम तक प्रयास करना चाहिए। सूझबूझ और चतुराई से काम लेकर हम भयंकर संकट से उबर सकते हैं और बड़े से बड़े शक्तिशाली शत्रु को भी पराजित कर सकते हैं। कार्टून टीवी।